ट्वेल्थ जेके बोर्ड की अगर बात करें, इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सोल्यूशन। इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आने के चांस है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हुआ आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक्सप्लेन द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसी चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन चैप्टर की बात कर रहा हूँ। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और ये एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन के साथ कैसे रिलेट करता है। जहाँ की ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार आया कि एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसमें से अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राउल्ट लॉ भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राउल्ट लॉ। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन भी एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है। इसके बाद बात करें कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कभी कि कौन कौन से क्वेश्चन और जो फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं तो उनकी बात करेंगे। लेकिन प्रेजेंट जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है जिनको भी एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कोलरास लॉ है, उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए। एक मर्करी सेल है, मर्करी सेल हो गया, फ्यूल सेल हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मर्करी सेल, फ्यूल सेल। केमिकल काइनेटिक की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनकी डेरिवेशन, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलेटिव रिएक्शन का डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए हमें। सॉलिड स्टेट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, टिंडॉल फैक्ट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट हुआ, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइट के बीच का डिफरेंस हुआ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉलिड की, वो इंपॉर्टेंट है। मर्करी सेल मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बोला, वो इंपॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चनों की बात करें हम, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट जैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में से हुए, अल्कोहल, फिनोल, ईथर में से कि अल्कोहल क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है अल्कोहल की, उसमें से एक टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए टेस्ट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिनोल में से क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है कि फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से। फिनोल की प्रिपरेशन की बात करें, राइमर टीमान रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कानीजेरो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेटलर्जी की बात करें, रिफाइनिंग क्वेश्चन क्या है, विनेगर किसको बोलते हैं, विटामिन ए का नाम क्या है, थायमीन है, रेटिनोल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, किसको बोलते हैं, एक और किसको बोलते हैं, नाइलॉन 6 क्या होता है, या नाइलॉन 6 क्या होता है, एक बॉयड किसको बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन क्या है। कोलाइड के टॉपिक सारे सारे इंपॉर्टेंट है, कोलाइडल प्रिपरेशन की, जैसे लिक्विड गैस को क्या बोलते हैं। डीएनएफ ब्लॉक में से K2CR2O7 इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से सेकेंडरी सेल भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें से कभी एक एग्जांपल आपको पेपर में पूछी होती है, कोई गैल्वेनिक सेल करो या कुछ और क्वेश्चन दिए होते हैं, फ्यूल सेल करो। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक में से लैंथनाइड और एक्टिनाइड का डिफरेंस हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में से हिंसबर्ग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्शरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा पूछा जाता है कि कौन कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलो अल्केन की प्रिपरेशन, हेलो अरीन की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टी कोई दो दो तीन तीन पेपर में पूछी होती हैं। सरफेस केमिस्ट्री में से एक्टिविटी सिलेक्टिविटी कैटलिस्ट, उसकी कोई एग्जांपल। बाकी पी ब्लॉक में से इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ जीनान क्या होते हैं, हैबर प्रोसेस क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। ओजोन क्या है, कानिजरो गटरमैन रिएक्शन होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
K2CR2O7। बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, जैसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इनकी एग्जाम्पल क्या क्या हैं। उसके बाद इसी में से चैप्टर के इंपॉर्टेंट डीएनए आरएनए क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वॉल्व किश्नर रिडक्शन क्या होती है, उसका डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है, पी ब्लॉक के क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, पी ब्लॉक की, ग्रुप 17 की, ऐसे पूछते हैं कभी कभी क्या होती है वो। राउल्ट लॉ क्या होता है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की बात करें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कहीं वो स्कूलों में कोई प्री बोर्ड वगैरह हो रहे हैं तो जो क्वेश्चन अगर पढ़ के जाता है कोई स्टूडेंट तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बताया मैंने, उसमें से क्वेश्चन आते पेपर में कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, जहाँ उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से, एस्टैल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, जहाँ इथेन नाइट्राइल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर इंपॉर्टेंट है बड़ा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।